गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बच्चों, इस वर्कशीट की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। इस वर्कशीट का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह शेयर किया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट के साथ। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 121। आज डेट है 1 दिसंबर। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है और आज जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है एस्टिमेशन ऑफ लेंथ यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। मतलब कि जो हमें स्टैंडर्ड पैमाने दिए हुए हैं उनका हम प्रयोग नहीं करेंगे, हम एस्टिमेट मतलब कि हम आइडिया लगाएंगे, हम अंदाज़ा लगाएंगे कि किसी चीज़ की लंबाई कितनी है। चलिए शुरू करते हैं। खेल खेल में बच्चों, आप सभी को तरह तरह के खेल खेलना बहुत पसंद होगा। बिल्कुल होगा। आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं, नीचे नाम लिख दीजिए। जो जो भी खेल आपको पसंद है आप नाम लिख सकते हैं उनका, जैसे लंगड़ी टांग, क्रिकेट, फुटबॉल, राजा मंत्री चोर सिपाही, जो भी आपको खेल पसंद है आप यहाँ पे सबके नाम लिखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। आओ आज एक खेलें खेल। यह खेल आप अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ खेल सकते हैं। इस खेल में आपको ऐसी जगह पर खेलना है जहाँ थोड़ा सामान कम हो, तभी आप खेल को खेल पाएंगे। सबसे पहले एक गेंद बनाइए, फिर फर्श पर एक रेखा खींचिए। आपको एक बॉल बनानी है और ज़मीन पे एक लाइन खींचनी है। गेंद को रेखा पर रखिए और फिर ज़मीन से लगाकर आगे की ओर उसे फेंकिए। ज़मीन से टच करते हुए गेंद को आगे की ओर लुढ़का दीजिए। जहाँ तक गेंद पहुँच जाए वहाँ से रेखा तक आप कितने कदम में पहुँच जाएंगे। आपको क्या करना है, एक गेंद बनानी है आपको। सबसे पहले ये आपकी गेंद है और फिर आपको एक रेखा बनानी है सीधी, और यहाँ से गेंद को लुढ़काना है आपको। अब ये गेंद जितनी आगे जाएगी आपको अंदाज़ा लगाना है कि आप कितने कदम में वापस उस गेंद तक पहुँच जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लगाएंगे अंदाज़ा। अगर हमने एक्टिविटी शुरू की है तो इसके कॉपी और पेंसिल की भी ज़रूरत होगी, जहाँ पे हम साथ साथ में जो रिकॉर्ड हमारा आया है उसको नोट करते जाए। चलिए मैंने गेंद को लुढ़का दिया। अब मेरा अंदाज़ा है कि मैं 7 कदम में गेंद तक पहुंच जाऊंगी। अब मैंने मेरे पैरों से, ये देखिए जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये चल रहे हैं, ऐसे हमें नापना है। अब मैंने मेरे पैरों से वो दूरी नापी जहाँ तक गेंद गई थी, तो मैं 8 कदम में गेंद तक पहुंच गई। आपको पैर ऐसे रखने हैं जैसे चित्र में दिखाया गया है। ये आपको दिख रहे हैं बच्चों, ऐसे पैर रखने हैं। आपके बाद आपके भाई बहन भी रेखा से गेंद तक का अपने कदम नापेंगे। गेंद फेंकने के लिए सब लोग एक एक करके बारी ले सकते हैं। चलिए, रेखा से गेंद तक आपके कदम की संख्या क्या है? रेखा से गेंद तक की आपकी कदम की संख्या क्या है? रेखा से गेंद तक आपके भाई बहनों की कदम की संख्या क्या है? रेखा से गेंद तक आपके मम्मी पापा के पैरों की संख्या क्या है? जब मैंने शुरुआत की तो मेरे शुरू के 3 बारी में जहाँ तक गेंद गई थी, पहली बारी में मैंने किए 7 कदम, दूसरी बारी में 8 कदम, तीसरी बारी में 6 कदम। ठीक है। अब मेरी भाई बहन ने शुरुआत की। मेरे भाई बहन के पहले आए 9 कदम, उसके बाद आए उनके 10 कदम और फिर आए 9 कदम। अब जब मेरी मम्मी ने वो दूरी तय की तो मेरी मम्मी के आए, सबसे पहले आए 6 कदम, इसके बाद उनके आए फिर 7 कदम और आखिरी में उनके आए 5 कदम। ठीक है बच्चों। चलिए अब रेखा से गेंद तक का सबसे ज़्यादा कदम किसके हैं हमें ये बताने हैं। तो सबसे ज़्यादा, चलिए, रेखा से गेंद तक आपके कदमों की संख्या क्या थी? पहली बार में थी 7, दूसरी बारी में थी 8, फिर तीसरी बारी में थी 7। मेरे भाई बहन के पैरों की संख्या क्या थी? मेरे भाई ने किया
उसके पैरों की संख्या थी पहली बार में 9, दूसरी बार में थी 10, तीसरी बारी में फिर से 9। मेरी मम्मी के पैरों की संख्या कितनी थी? मेरी मम्मी के कदमों की संख्या थी पहली बारी में 6, दूसरी बारी में 7 और फिर 7 तीसरी बारी में 6। चलिए, रेखा से गेंद तक सबसे ज़्यादा कदम किसके हैं? सबसे ज़्यादा कदम है मेरे भाई के, और वो कितने हैं? 10। सबसे कम कदम किसके हैं? मेरी मम्मी के, वो हैं 6। क्या आपके और आपके भाई या बहन के कदमों की संख्या बराबर थी? नहीं। अगर नहीं तो किसके ज़्यादा थे? मेरे भाई के ज़्यादा थे। क्यों थे ज़्यादा? क्योंकि मेरे कदम बड़े बड़े हैं, मेरे भाई के छोटे छोटे हैं। मैंने कम कदमों से उस दूरी को नाप लिया, मेरे भाई को ज़्यादा कदम लगे वो दूरी नापने में। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। अपने घर से विभिन्न जगहों जैसे स्कूल, बाजार, अस्पताल आदि की दूरी के बारे में बच्चों से चर्चा करें कि किस जगह की दूरी आपके घर से ज़्यादा है और किस जगह की दूरी आपके घर से कम है। पेरेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप बच्चों को करने दें। आप उनसे पूछें, उनसे सवाल करें कि उन्हें क्या लगता है, कौन सी चीज़ ज़्यादा दूर है, कौन सी चीज़ ज़्यादा पास है, या कौन सी जगह जाने में हमें ज़्यादा समय लगेगा, किस जगह जाने में हमें कम समय लगेगा। उनके अंदाजे से हमें समय कितना लग सकता है वहाँ पहुँचने में, और फिर बच्चों को सही उत्तर दें। अब कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार है हमारा। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमेशा मास्क का प्रयोग करें ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें और हमारे आसपास के लोग भी सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए।